पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं शिनचैन लीसू से पूछता है तुम क्या सोच रही हो, तो वो नहीं बताती जो वो सोच रही होती है और काम की बात करने लग जाती है। तो वो कहता है इस वक्त तो काम की बात मत करो और उसे किसका नहीं चाहता ये कि एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है। तो लीसू शिनचैन को थप्पड़ मार के दूर कर देती है। एम्प्लॉय समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से निकल लेती है। पर इन दोनों को लगता है कि उसे कुछ नहीं पता चला। खैर फिर लीसू शिनचैन को भी वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लीसू जैसे घर जाने के लिए निकलती है तो शिनचैन उसके पीछे आकर कहता है चलो साथ में घर चलें। पर तब अचानक लीसू उससे पूछ लेती है हम दोनों क्या हैं, लेकिन शिनचैन क्लियर जवाब देने की बजाय बात को घुमा लेता है कि तुम जो समझ लो। अब लीसू जब दोबारा पूछती है कि उसकी लाइफ में उसकी जगह क्या है तो शिनचैन सिर्फ किसका इशारा करता है, शब्दों में कुछ नहीं कहता। इससे लीसू को लगता है कि ना वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है और ना रिजेक्ट, और ना ही रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। अब हर्ट और गुस्से में वो कह देती है कि हम दोनों साथ में सोए हैं ताकि जान पाए कि वो इस रिश्ते को कैसे लेता है। लेकिन शिनचैन को चुप देख वो समझ लेती है कि वो इस रिश्ते को बस एक छुपी हुई चीज समझता है। तो वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब पीछे रहकर शिनचैन को भी गलतफहमी हो जाती है कि शायद लीसू उनके रिश्ते को सिर्फ इतना ही मानती है। अब दोनों घर आकर इस बारे में थोड़ा सोच विचार करते हैं। अब अगले दिन लीसू अपने डॉक्टर के पास आती है और पूछती है क्या मैं गलत हूँ, मैं जितना ज्यादा केयर करती हूँ उतना ही मुझे भागने का मन करता है। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि उसे अपने अंदर की प्रॉब्लम को समझना होगा और अपनी कमजोरी दिखाने से डरना नहीं चाहिए। जब लीसू कहती है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता तो डॉक्टर उसके बचपन के ट्रॉमा की बात करता है कि सेपरेशन की वजह से उसे दोबारा छोड़ दिए जाने का डर है। इस डर के चलते वो खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगती है और जब वो ज्यादा केयर करने लगती है तो मुझे तुम नहीं चाहिए कहना और मुश्किल हो जाता है। अब आखिर में लीसू रियलाइज करती है और कहती है कि शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को दूर नहीं धकेलना चाहिए जो मेरी परवाह करते हैं। देन लीसू वहाँ से चली जाती है पर बाहर उसे शिनचैन मिलता है जिसने डैडी की कॉस्ट्यूम पहनी होती है और वो बहुत ही क्यूट और सिंसियर तरीके से अपनी फीलिंग्स क्लियर करता है और कहता है मैं पूरी रात सोचता रहा और अब मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या चाहती हो। प्यार की शुरुआत फ्लावर्स और एक प्रॉपर कन्वेंशन से होनी चाहिए। फिर वो क्लियरली बोलता है हम सिर्फ दो लोग नहीं है जो गलती से साथ सो गए थे और ना ही ये एक्सीडेंट था। देन आखिर में वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है शायद मैं सब कुछ परफेक्ट तैयार नहीं कर पाया पर मैं चाहता हूँ तुम इस दिन को हमेशा याद रखो। ये कहकर वो पूछ ही लेता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसका इतना प्यारा कन्फेशन सुनकर लीसू रह नहीं पाती और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। ऊपर से डॉक्टर भी उन दोनों को देख बहुत खुश होता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर आते हैं और उन दोनों को देखते ही एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। पर शिनचैन का ध्यान तो बस लीसू से फ्लर्ट करने में ही लगा रहता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है आज रात को मैं फ्री हूँ। ये सुनकर ही वो अंदर ही अंदर मन में डांस करने लग जाता है। तभी लीसू को असिस्टेंट का कॉल आता है और शिनचैन और वो असिस्टेंट से मिलने चले आते हैं। असिस्टेंट लीसू को चैरिटी गाला में आने वाले गेस्ट के लिस्ट रिव्यू करने के लिए कहता है और लीसू उस लिस्ट को देखते ही अप्रूव कर देती है। फिर असिस्टेंट पूछता है क्या तुम शिन ग्रुप के मिस्टर लिन को भी इनवाइट करना चाहोगी क्योंकि उसने भी ऑर्फनेज में डोनेशन दिया है। तो लीसू कहती है ठीक है इनवाइट कर लो। अब ये सुनते ही शिनचैन गुस्सा हो जाता है और लीसू से कहता है उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है फिर भी तुम एक बार भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। इस पर असिस्टेंट उसे टोकता है तो शिनचैन सीधा सीधा कह देता है तुम लीसू को लाइक करते हो है ना। तो असिस्टेंट कहता है हम सिर्फ कलीग्स हैं। पर सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है लीसू के लिए। फिर भी शिनचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो असिस्टेंट को बताता है कि लीसू अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो अब तुम चांस पे डांस नहीं कर सकते और मैं उस लिन को लीसू के आस पास भी देखना नहीं चाहता। सिर्फ डोनेशन दे देने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, एक इनविटेशन से वो सुधरने वाला नहीं है। और वैसे भी मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई
कोई भी डिसीजन ले तो सबसे पहले अपने बारे में सोचे, खुद को फिर से हर्ट होने के लिए आगे न करे। अब उसकी बातें लीसू के दिल को छू जाती है, पर वो शो नहीं करती और शिनचैन का मुंह बंद करके असिस्टेंट से कहती है, नहीं, मैं लिन को इनवाइट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती। अब असिस्टेंट उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से चले जाता है, लेकिन जाते जाते शिनचैन को बताकर जाता है कि कुछ दिनों से उसके पापा को बुखार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर आकर उनसे मिल ले। फिर लीसू शिनचैन को थोड़ा डांटती है कि उसे ऐसे मीटिंग में बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो शिनचैन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो लीसू स्माइल करते हुए कहती है, आगे से मैं याद रखूंगी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मैं अपने आप के बारे में सोचूं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनचैन अपने डैड से घर पर मिलने आया होता है, पर अंदर नहीं आता और उन्हें दूर से देखकर ही जाने लगता है। तभी बावजूद उसे देख लेती है और अंदर बुला लेती है और उसे कुछ फ्रूट्स देकर वहाँ से चली जाती है, ताकि दोनों को बात करने के लिए थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। लेकिन शिनचैन और उसके डैड एक दूसरे से बात ही नहीं करते, दरअसल उनको अजीब लग रहा होता है। तभी एक फ्लैशबैक में शिनचैन के बचपन के बारे में बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स की शादी एक अरेंज मैरिज थी, जिसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उन दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शिनचैन की मॉम सब कुछ छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए, इवन अपने बेटे को भी। और फिर उसके डैड अपने आप को रात दिन काम में लगा लेते हैं और शिनचैन को असिस्टेंट के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे वो काफी अकेला पड़ जाता है। इसलिए शिनचैन अपने डैड से नाराज रहता है और सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जबकि उसके डैड उससे प्यार तो बहुत करते हैं, बस उन्हें अपना प्यार जताना नहीं आता। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उसके डैड उसके काम के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है, ठीक चल रहा है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें लिन जैसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, आखिर वो तुमसे बड़े हैं। तो इस बात पर शिनचैन उन्हें जवाब देता है कि वो बड़ा कहलाने लायक ही नहीं है, पर उसके डैड फिर से एक बार उसे डांट देते हैं। तो शिनचैन कहता है, लगता है आपकी तबीयत ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन फिर रुककर कहता है कि आपको जल्दी ही रिटायर हो जाना चाहिए, अगर आपकी हेल्थ गई तो पैसे काम नहीं आएंगे। तो उसके डैड कहते हैं, अगर तुम कंपनी ज्वाइन ही नहीं करोगे तो मैं किसको कंपनी हैंड ओवर करूँ। तो शिनचैन कहता है, ऐसा जो कैपेबल हो, आपका असिस्टेंट वो बहुत अच्छा है अपनी जॉब में, आप उसको कंपनी देके आराम करो। तो शिनचैन के डैड गुस्से में कहते हैं कि वो फैमिली नहीं है, बाहर वाला है। अब इस बात पर दोनों की बहस होने लगती है और असिस्टेंट बाहर खड़े हुए ये सब कुछ सुन लेता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असिस्टेंट ने बचपन में अपनी फैमिली को खो दिया था। पुलिस वाला ये बात शिनचैन के डैड को बता रहा होता है। वैसे असिस्टेंट का नाम मोली होता है। शिनचैन के डैड को उस पर दया आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि मैं इसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार हूँ, और मोली से कहते हैं, खूब पढ़ाई करना और जब बड़े हो जाओ तो मेरे पास चले आना। क्योंकि अभी मोली अनाथ था तो उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद पेपर वर्क कंप्लीट करके शिनचैन के डैड मोली को अब्रॉड भेज देते हैं, जहाँ उसने अच्छे से पढ़ाई की और अब वो शिनचैन के डैड का असिस्टेंट है। अब प्रेजेंट में रात को दिखाते हैं कि शिनचैन लीसू को अपनी सीक्रेट जगह पे लाया होता है, इवन बार का ओनर उसका अच्छा दोस्त भी होता है। वहाँ शिनचैन और लीसू ड्रिंक करते हैं और कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। शिनचैन कार्ड गेम के थ्रू लीसू की पसंद नापसंद के बारे में जानने लगता है, तो वहीं लीसू को शिनचैन के बचपन के बारे में पता चलता है कि कैसे उसके पेरेंट्स अलग हो गए और वो अकेला पड़ गया। शिनचैन आगे बताता है कि जब मैं तुमसे मिला तब जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो मेरी हिफाजत कर रहा है। अब उसका पास्ट सुनकर लीसू इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। देन फिर से ये दोनों अपना गेम कंटिन्यू रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोली यानी असिस्टेंट भी एक बार में बैठा होता है और अपने बचपन को याद करता है। दिखाते हैं कि जब वो ऑर्फनेज में था तब कोई भी उससे बात नहीं करता था, इवन उसकी रेपुटेशन खराब थी कि वो बच्चों को मारता है और वो भी कहीं ना कहीं चुप चुप रहता है। तब गुनयान यानी लीसू आगे होके उससे बात करती है और उसे कैंडी देते हुए कहती है, उदास मत हो, शायद हम अपनी किस्मत की वजह से यहाँ पर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। ये सुनकर मोली को फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिलती है और तब से वो लीसू को पसंद करता आया है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लीसू शिनचैन को पसंद करती है। वैसे देखा जाए तो शिनचैन अब अपना आधा टाइम तो लीसू के घर में ही बिताता है और उससे कहता है, कल हमारी डेट है, भूल मत जाना। तो वो
कहती है नहीं भूलूंगी। फिर वो रेडी होकर चैरिटी इवेंट की तैयारियां देखने आती है और एम्प्लॉय से सारे अपडेट्स लेती है। वहाँ उसकी एम्प्लॉय बताती है कि असिस्टेंट आपसे मिलने आया था लेकिन आप थी नहीं, तो वो कह गया है कि चैरिटी ऑक्शन के लिए स्पॉन्सर्स ने जो आइटम्स डोनेट किए हैं उनकी लिस्ट कंफर्म करनी है। अब लीसू असिस्टेंट से कॉल पर बात करती है तो वो कहता है क्योंकि ये चैरिटी ऑक्शन है तो लोग अपने घर से ही आइटम्स डोनेट कर रहे हैं और कल सैटरडे होने की वजह से ऑफिस बंद रहेगा, इसलिए वो खुद जाकर चीजें वेरीफाई करना चाहता है। तो लीसू कहती है उसके पास इस हफ्ते ज्यादा टाइम नहीं है। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा क्योंकि ऑक्शन अगले फ्राइडे को है। लेकिन लीसू फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और कहती है कि जीएल ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स में से एक है, इसलिए असिस्टेंट को परेशान करना उसे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो दोनों सैटरडे और संडे की सुबह विजिट करें क्योंकि वो थोड़ा टाइम मॉर्निंग में निकाल पाएगी। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है, सैटरडे और संडे को मिलते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि शिनचैन आज लीसू को डेट पर ले जाकर एक अच्छा सरप्राइज देना चाहता है जिसके लिए उसने अपने दोस्त को भी काम पर लगा रखा होता है। तो वो शिकायतें करने लगता है कि प्यार में तुम हो लेकिन परेशान मैं हो रहा हूँ। लेकिन शिनचैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका काम अच्छे से होना चाहिए। तो वहीं असिस्टेंट और लीसू दोनों डोनेशंस के आइटम्स को वेरीफाई करने के लिए सुबह सुबह आए हुए थे। असिस्टेंट तो उसे सारा काम आज ही निपटाने को कहता है पर वो कहती है दोपहर में मैं शिनचैन के साथ वक्त बिताऊंगी क्योंकि मैंने उससे वादा किया है और अभी भी मैं उसे झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं अभी अपने घर में सो रही हूँ। असिस्टेंट पूछता है झूठ क्यों बोला, क्या वो तुम्हें यहाँ नहीं आने देता? तो वो बताती है काम पे आने की बात नहीं है, पर जब उसे पता चलता कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो वो गलत समझ लेता। पर तभी वहाँ से शिनचैन और शियू गुजर रहे होते हैं तो शिनचैन लीसू को देखते ही कार को रुकवा लेता है और उन दोनों को साथ देख बार बार लीसू को कॉल लगाने लगता है लेकिन वो कट कर देती है। अब असिस्टेंट को उसकी केयर करते देख शिनचैन इतना जेलस हो जाता है कि सीधा लीसू के पास आकर कहता है तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो, तुम तो घर पे सो रही थी ना। अब लीसू उसे समझाने जाए इससे पहले असिस्टेंट कहता है क्या काम से मिलना गलत है। अब शिनचैन लीसू को ले जाने लगता है तो लीसू असिस्टेंट से कहती है मैं पहले सारी चीजें क्लियर कर दूं फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। तो शिनचैन उससे कहता है तुम्हें क्या क्लियर करना है, सीधा सीधा इसे बता दो कि तुम इससे बाद में नहीं मिलोगी। तो लीसू उसे समझाने लगती है कि देखो हम बस काम की वजह से मिले। तो शिनचैन गुस्से में कह देता है कि तुम्हें किसी के साथ काम करना आसान लगता है जब वो तुम्हें लाइक करता हो, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? अब ये बात लीसू के दिल पर लगती है और वो हर्ट होकर जवाब देती है कि हाँ तुम सही हो, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पसंद करते हैं, उनके साथ काम करना इजी होता है, मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। और हाँ ये मत समझो कि तुम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इस बार शिनचैन उसकी बातों से हर्ट हो जाता है और फिर घर आकर बच्चों की तरह रोने लगता है कि उसका काम उसे मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जबकि मैं हूँ जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले तो शियू उसे समझाने की कोशिश करता है पर फिर कहता है वैसे देखा जाए तो जरूर लीसू में कुछ तो बात है जो उसने तुम्हें रुला दिया। देन शिनचैन कहता है देखना वो पछताएगी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, कभी नहीं। लेकिन अगले ही दिन चुपचाप तैयार होकर ऑफिस आता है और लीसू से सीधा सीधा माफी मांग लेता है। पर उसने तो ऑलरेडी उसको जॉब से निकालने की तैयारी कर दी थी, इवन उसने उसका डेस्क भी क्लियर करवा दिया होता है। और वो शिनचैन से कहती है मैं तुम जैसे बच्चे के साथ गेम नहीं खेल सकती। तो वो हर्ट हो जाता है और गुस्से में पूछता है तुम्हें लगता है मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार एक गेम है क्या? तुमने कभी मुझसे प्यार किया? तो वो सच बोलती है हाँ बेशक मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी लेकिन प्यार नहीं। तो इस पर शिनचैन कहता है तुम्हें प्यार चाहिए ही नहीं, बस कोई चाहिए तो जो बुलाने पर आ जाए और कहने पर चले जाए। तो लीसू भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ मुझे प्यार नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लिए प्यार सेल्फिश और पॉजिटिव है और मैं उसका अगली साइड बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अब आखिर में वो डिसाइड करती है कि दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी जिए और यही उनके लिए अच्छा है। ये कहकर चली जाती है और ये पूरा तमाशा ऑफिस के एम्प्लॉयज देख रहे थे। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब वो ऑफिस में होती है तब उसके एम्प्लॉय आकर इको मटेरियल के सैंपल की रिपोर्ट देती है। पर लीसू ने पहले ही फाइनल डिसीजन ले लिया था कि वो अब वॉर जोन्स की शेल कासिंग को रीयूज करके ज्वेलरी बनाएगी ताकि चैरिटी गाला के थ्रू स्टेरेसी की
खराब पब्लिक इमेज को सुधारा जा सके। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।